दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड कक्षपाल भर्ती 2025 के। दोस्तों इसमें जो है आपका झारखंड जीके, ठीक है। और झारखंड जीके दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खंड 3, ठीक है। खंड 3 में क्या है, झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, ठीक है। जो कि अध्याय 16 से 22 तक जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सभी वीवीआई क्वेश्चन का क्लास आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। दोस्तों इसके पहले जो क्लास था उस पहले वाला क्लास में जो हमने बताया था इसमें था कि पहले वाला क्लास में तो दोस्तों खंड 2, ठीक है, खंड 2 था इसके पिछले वाला क्लास में। और इसमें क्या था आपका 4 अध्याय से 15 अध्याय तक पूरा किए थे, जिसमें आपका वीवीआई क्वेश्चंस बनाकर दिए थे आज पिछला क्लास में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग पिछला क्लास का, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और मेरा ये जो चैनल है उस पर पिछला वीडियो जो है जो झारखंड कक्षपाल भर्ती के लिए झारखंड के कोई भी एग्जाम हो तो उन सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज ये है आपका पहला अध्याय हम दे चुके हैं और पिछला अध्याय के लिए है। और अभी जो है नेक्स्ट पार्ट जो है खंड 3 का, एक खंड 2 का है और खंड 3 का यहाँ देखिए ये है। और खंड 3 ये है आपका झारखंड शासन व्यवस्थाएं। तो शासन व्यवस्था में जो आपका 16 से 22 तक अध्याय का जितना भी है सारा कुछ लिए हुए, ठीक है, लिए हैं। जिसमें से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या है आपका 16 से 22 तक पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद 16 व 17 है नागवंशी शासन व्यवस्था, 18 में है पढ़ा पंचायत, 19 में है माझी परगना और अध्याय 20 में है मुंडा मानकी, 21 में है ढोकलो सोहरा और 22 में है जनजातीय शासन व्यवस्था, जनजातीय शासन व्यवस्था, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से जो है आपका वीवीआई क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है कि आप लोग जो है जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, सभी में से आप लोग जो है कितना क्वेश्चन आप लोग जो है स्कोर करते हैं, कितना सही मारते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों सभी का आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ चलते जाइएगा और मेरे साथ में ही आप लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर का जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग जितना भी देख रहे हैं इस वीडियो को फटाफट एक बार क्लास को, सेशन को, लाइव को शेयर कर दें ताकि जितने भी साथी लोग हैं सभी लोग देख सकें, क्योंकि सभी ग्रुप में चाहिए ये वीडियो ताकि जितने भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग देख सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप लोग जो है मेरे मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर पहली बार आए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। इसमें पहला जो अध्याय था 16 का, ठीक है, इसमें था मुंडा शासन व्यवस्था जो कि मैं आप लोग को दिखाएं, और ये अध्याय 16 का मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है, तो आपका मुंडा होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो है ग्राम प्रशासन एवं विवादों का समाधान करना होता है, ठीक है, ऑप्शन बी ये भी सही है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ, मुंडा शासन व्यवस्था में धार्मिक कार्यों से संबंधित व्यक्ति को सामान्य क्या कहा जाता है, ठीक है, सामान्यता क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका पहान कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अब चलते हैं आगे दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है कि मुंडा ग्राम व्यवस्था में पहान का प्रमुख कार्य क्या था, तो इसमें है आपका धार्मिक अनुशासन करना, ठीक है। अब आगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था मुख्य किस स्तर पर आधारित थी, तो ये आपका ग्राम स्तर पर, ठीक है, ऑप्शन ए का सही है। अब आगे हम लोग 17 अध्याय, इसमें क्या है आपका नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है। जितना भी प्रमुख यानी कि वीवीआई क्वेश्चन बना है, मैं वीवीआई क्वेश्चन बनाकर लाए हैं झारखंड कक्षपाल भर्ती और झारखंड का अन्य एग्जामों के लिए, सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपका है नागवंशी राजवंश का ऐतिहासिक संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से रहा है, तो छोटा नागपुर से, ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या बोला गया है
कि नागवंशी शासकों की राजधानी के रूप में किस शासन का विशेष महत्व है। तो नागवंशी शासकों की जो है राजधानी किस रूप में किस स्थान का विशेष महत्व रहा है। तो रांची का जो है नागवंशी शासकों के लिए राजधानी विशेष स्थान रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। फिर आगे दोस्तों कि नागवंशी राजवंश के संस्थापक के रूप में किसका नाम प्रसिद्ध है। तो ये फनी मुकुट राय का नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन कि नागवंशी शासन व्यवस्था किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो ये आपका राजतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहा। अब आगे है नागवंशी शासकों का प्रमुख प्रभाव किस क्षेत्र में था। तो छोटा नागपुर में प्रभाव था। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब आगे हम लोग पढ़ा, ठीक है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो आ गया अध्याय 18 और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि पहाड़ा पंचायत व्यवस्था मुख्यतः किस जनजाति क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है। ये हो जनजाति है उससे मानी जाती है। ठीक है, अब अगला आगे दोस्तों पढ़ा पंचायत का संबंध मुख्यतः किस प्रकार के शासन व्यवस्था से था। तो ये ग्राम एवं सामाजिक प्रशासन से था। ठीक है, अब दोस्तों आगे हम लोग पढ़ा पंचायत व्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे। तो ये सामुदायिक सहमति से लिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन बी का सही है। अब आगे कि पढ़ा पंचायत का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सामाजिक व्यवस्था एवं विवादों का समाधान करना। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों पढ़ा पंचायत किस प्रकार की संस्था थी। तो ये पारंपरिक जनजाति शासन व्यवस्था संस्था थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब आगे हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था, ठीक है, 19 का है। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित रही है। तो ये आपका संथाल में जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था प्रचलित रही है। ठीक है, याद रखिएगा सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों संथाल गांव के पारंपरिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो मांझी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ गया मांझी का प्रमुख कार्य क्या था। तो मांझी का प्रमुख कार्य था गांव का प्रशासन चलाना। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों आगे हम लोग कि मांझी से ऊपर के क्षेत्रीय स्तर के प्रमुख को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो परगनैत कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। और आगे दोस्तों कि मांझी परगना व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। तो मांझी परगना व्यवस्था का प्रमुख आधार था सामुदायिक स्वशासन। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब आगे अध्याय 20 का जो कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों मुंडा मानकी शासन व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्र की जनजातियां व्यवस्थित थी। ठीक है, तो ये कोल्हन। ठीक है, ऑप्शन ए का सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मुंडा मानकी व्यवस्था में गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो ये से मुंडा ही कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अब आगे 24 नंबर मतलब क्वेश्चन है। अब आगे कई गांवों के समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे मानकी कहा जाता है। ठीक है, कई गांवों के समूह के जो प्रमुख होता है उसे मानकी कहते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मुंडा मानकी व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से विशेष रूप से संबंधित है। तो ये हो जनजाति से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट मुंडा मानकी व्यवस्था में मानकी का क्षेत्र सामान्यतः किससे बड़ा होता है। तो ये आपका जो है कई गांवों के समूह का होता है। ठीक है, ऑप्शन सी का सही है। अब आगे हम लोग ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ठीक है, अध्याय 21 का और ये आगे हम लोग पहला क्वेश्चन उसका तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। तो ये हो जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए का सही है। दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ढोकलो सोहर व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। तो जनजातीय सामुदायिक स्वशासन। ठीक है, ऑप्शन ए का सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ढोकलो सोहर व्यवस्था में सामाजिक मामलों का समाधान किस प्रकार किया जाता था। ठीक है, ये जो समाधान था दोस्तों ये सामुदायिक बैठक द्वारा यानी कि सामुदायिक बैठक जो होता है उसके द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए का सही है।
अब आगे देखिए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, ढोकलो सोहर व्यवस्था किस प्रकार की संस्था का उदाहरण है? तो ये आपका पारंपरिक जनजातीय स्वशासन व्यवस्था था। ठीक है, ऑप्शन बी का सही था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट में क्या है कि ढोकलो सोहर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो सामाजिक अनुशासन एवं सामुदायिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन ए का सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट अध्याय। तो नेक्स्ट अध्याय क्या है? अन्य जनजातीय शासन व्यवस्थाएं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जनजातीय शासन व्यवस्थाओं का मुख्य आधार क्या रहा है? तो सामुदायिक भागीदारी, ऑप्शन ए का सही है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय पंचायतों का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो सामाजिक विवादों का समाधान रहा है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है क्या, पारंपरिक जनजातीय शासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया सामान्यतः कैसी होती है? ये सामुदायिक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए का सही है। अब आगे 35 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्थाओं में से किस तत्व का विशेष महत्व है? ये सामुदायिक सहमति। ठीक है, ऑप्शन ए का सही है। और ये आगे हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की पारंपरिक जनजातीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है? तो ये माझी परगना। ठीक है, ऑप्शन ए का सही है दोस्तों यहाँ पर आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि 40 क्वेश्चन में से, ठीक है, आप लोग जो है कितना स्कोर किए? ठीक है, 30 बनाए हैं या 35 बनाए हैं? सही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी ग्रुप में, सभी लिंक में, सभी जगह। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे इस चैनल को अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली इसी तरह का नए अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, और यहाँ देखिए परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिया हुआ ट्रिक। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है दोस्तों? देखिए परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका ट्रिक क्या है? ट्रिक से समझ दोस्तों वो बोले तो इसमें क्या है कि आपका जो परीक्षा में है सबसे VVI चैप्टर कौन कौन सा है, किस जगह से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपको सही नहीं बताएंगे कि किस जगह से कितना क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। ठीक है, लेकिन हम जो है आप सभी को स्पष्ट कहते हैं कि जितना भी अध्याय पढ़ाते हैं सभी में आपको VVI क्वेश्चन का लास्ट में जो है आपको बता देता है कि क्या इसमें पूछेगा। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर आपका 16 से 22 है। ठीक है, 16 से 22 चैप्टर है, इस अध्याय है। इसमें क्या है आपका मुंडा और पहान। ठीक है, नागवंशी, मुंडा, नागवंशी, पढ़ा, माझी, मुंडा मानकी, ढोकलो सोहर, अनवय था। ये जो अध्याय है सभी में से एक एक दो क्वेश्चन पूछेगा, ये अनिवार्य है। इसीलिए ये क्वेश्चन को आप लोग जो है बार बार रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में बैठिएगा तो एक बार में तुरंत याद हो जाए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जोहार सभी साथियों को।